हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है मंगल ग्रह के विषय में है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के 2 वीडियो में सूर्य और चंद्र 12 राशियों में क्या फल करते हैं इसके विषय में जानकारी दी थी। आज जो है मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि मंगल ग्रह जो है वो 12 राशियों में अपना क्या प्रभाव, क्या फल जो है या क्या असर जो है जातक के ऊपर डालता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल के विषय में। देखिए, मंगल को भृगुनंदिनी में धरणी गर्भ संभूतम के संज्ञा से नवाजा गया है, अर्थात मंगल का जन्म जो है वो पृथ्वी से हुआ है, हमारी धरा से हुआ है। तो मंगल जो ग्रह है बेसिकली वो कालपुरुष कुंडली के मेष राशि को निर्देशित करता है। तो मंगल शरीर का कारक है, शरीर, साहस, ऊर्जा और हमारे जो अंग हैं उसमें जो मुख्यतः है, जो खाने के काम में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं, वो है दांत। तो दांत का कारक है ये मंगल। इसके साथ ही साथ जो आईब्रोज हैं हम लोगों की, भौहें, उसका कारक है। इसके अलावा ये मंगल जो है रक्त का कारक है। और भी इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि मज्जा पर मंगल का अधिकार है, ठीक है। और आगे बात करें तो बिना मंगल के शारीरिक क्षमता जो है वो मनुष्य की बहुत कम हो जाती है, क्योंकि शक्ति, साहस, शौर्य, वीरता और पुरुष की कुंडली में ये मंगल जो है पुरुषत्व जो होता है, अर्थात जो मैस्कुलिन जो नेचर है वो ये मंगल का ही प्रभाव होता है, ठीक है। तो जितने भी वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, वीर हैं और सोल्जर्स हैं, फाइटर्स हैं हमारे देश के, और शत्रुओं का विचार भी जो है मंगल से किया जाता है। इसके अलावा जो है पत्थर हो गए और धरती के ऊपर जो है पाई जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो सब जो है मंगल के अधीन है। जितने भी अस्त्र हैं, वेपन्स, वो सब मंगल के अधीन है। इसके अलावा जो है अग्नि, ये मंगल के अधीन है। कांटे वाले पेड़ पौधे जैसे कि बबूल है इत्यादि, इसमें कांटे होते, कैक्टस है, ये सब मंगल के अधीन है, क्योंकि इन सब में कांटा है, मतलब कि इसमें एक प्रकार का अस्त्र है इन सब पेड़ पौधों में, ठीक है। और ये पेड़ पौधे क्या है, कहीं भी सूखे से सूखे स्थान पर भी निकल आते हैं, ये सब मंगल के अधीन है। स्वभाव में जो है क्रोधी होना, जिद्दी होना, हठी होना, अपनी बात पर अड़े रहना, अहंकार जो होता है, ये सब मंगल के अधीन है, ठीक है। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने ये मंगल के कुछ विशेष जो कारक तत्व हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करी है। अब जो है चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि मंगल मेष राशि में जब बैठता है तो वो कैसा फल करता है और उसका असर जो है वो जातक पर कैसा रहता है। देखिए, सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि मेष राशि जो है वो मंगल की मूल त्रिकोण और स्वराशि है, ठीक है। और ये जो है मेष राशि, ये सूर्य की उच्च राशि है। तो इस कारण से जो है जिस जातक की पत्री में मंगल मेष राशि में स्थित होता है उसको वो जातक बहुत जो है ब्राइट होता है और समाज में उसकी मित्रता होती है समाज के लोगों के साथ में, और मान सम्मान, यश और ख्याति जो है इस जातक के पास होती है। और इस जातक के जो है जिसका मंगल मेष में होता है उसकी शारीरिक गठन का के बारे में अगर कुछ चिंतन किया जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो बॉडी होती है वो कुछ लंबी होती है। तो लंबा शरीर लिए होती है और बलिष्ठ बॉडी होती है, मतलब कि मोटापा नहीं होता है, मतलब बलिष्ठ, मतलब कि गठीला शरीर होता है। एकदम से लगेगा कि पूरा पहलवान के देखने के जैसा, मतलब पहलवान ही एक तरह से दिखता है। अगर ये बात कह दूं तो इसमें कोई संकोच नहीं होता है, संदेह नहीं है। हल्की सी जो है उसकी बॉडी में आपको लालिमा दिखती है। और बराबर चूंकि मेष राशि कालपुरुष की जो है अंग में वो मस्तिष्क को निर्देशित करती है, तो ऐसे जातक का मस्तिष्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा उष्ण प्रकृति का, मतलब गर्म प्रकृति का होता है।
बात बात पर उसे गुस्सा आ जाता है, वो चिड़चिड़ा होता है। तो ऐसे व्यक्ति से ज़रा सावधान रहना चाहिए, उसे ज़्यादा छेड़ना उचित नहीं होता है। ठीक है, आगे जो है बात करें तो ये व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्री में मेष राशि में मंगल होता है, वो अपने दम पर कुछ भी कर सकता है। मतलब जब उसके ऊपर समस्या पड़ती है तो वो जटिल से जटिल परिस्थिति में भी होने के बावजूद भी अपनी समस्या से निकलने का हर उपाय खोज ही लेता है। और इस व्यक्ति का संबंध टेक्निकल विभाग से होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मेष राशि जो है वो तकनीकी क्षेत्र की राशि है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कोई मशीन से संबंधित संगठन होता है या इंजीनियर हो सकता है। इंजीनियर होने के लिए बाकी भी और भी सिद्धांत हम लोग को शनि, गुरु, बाकी ग्रहों की भी प्लेसमेंट को देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मोटे तौर पर ये एक बात अपने यहाँ पे कह सकते हैं कि मंगल का मेष राशि में होना व्यक्ति को तकनीकी ज्ञान देता है और व्यक्ति की आय जो है वो तकनीकी क्षेत्र से होने की संभावना को इंगित करता है। ठीक है, तो ये बात थी मंगल के मेष राशि में होने की। आइए बात करते हैं, मंगल जब वृषभ राशि में बैठता है तो क्या होगा। शरीर जो होता है वो मध्यम कटकाठी का होता है और ऐसा व्यक्ति बहुत आसानी से जो है धनार्जन कर लेता है। ठीक है, आगे इसके पास में जो है कुछ आकर्षित करने वाली जो है कुछ संपत्तियां, कुछ चीज़ें इस व्यक्ति के पास में होती हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो मंगल जो है टेक्निकल का ग्रह है और वो वृषभ राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कुछ अट्रैक्टिव जो मशीनें होती हैं, जो लग्जरी से संबंधित हो सकती हैं या ऐश्वर्य से संबंधित हो सकती हैं, तो उनका जो मॉडल्स है या उसकी जो खरीद बिक्री है, इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो इन सब चीज़ों की खरीद बिक्री करता है या उनका मॉडल जो है वो ये बनाता है। ठीक है, तो और इसके जो स्त्री जातक है उसके पति जो हैं वो स्वभाव में बहुत अच्छे होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, मंगल मिथुन राशि में जब होता है तो इसका क्या फल होता है। तो देखिए, मंगल जब मिथुन राशि में होता है तो ये जो है व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है और साथ ही साथ वो बहुत मतलब कि पेशेंस रखने वाला इंसान होता है। और जो है ये व्यक्ति जो है अपने कार्य क्षेत्र में जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर को नहीं झेल पाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर इसे होता है तो ये झेल नहीं पाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो इसमें एक बात आती है कि भाई की कोई फैमिली में भाई से संबंधित कोई मतलब कि एक स्थिति ऐसी बनती है कि बहुत संघर्ष करने के बाद जो है ना उसका भाई जो है वो ऊपर आता है। ठीक है, तो एक बात ये होती है। और फीमेल हॉरोस्कोप में जो है ये इंडिकेट करता है कि स्त्री जातक के जो पति हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो पश्चिम दिशा से आते हैं। अर्थात स्त्री जातक में उसका पति जो है वो पश्चिम दिशा से आकर के इस स्त्री जातक का पाणी ग्रहण करता है। और इनके पति की जो हाइट होती है वो मीडियम होती है और वो देखने में सुंदर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये राजकुमार बुध की राशि है, तो फलस्वरूप जो है हस्बैंड जो हैं नेटिव के वो जो है देखने में बहुत कम उम्र के लगेंगे और गुड लुकिंग होंगे। आगे जो है कर्क राशि पर बात अपने करेंगे। तो कर्क राशि जो है देखिए क्या है कि ये मंगल की नीच राशि है और मंगल की नीच राशि होने के कारण जो है ये नेटिव के ऊपर में बार बार जो है ब्लेम्स लगना और बदनामी होना और इनके जो फीमेल स्त्री जातक की पत्री में इनके पति के साथ भी इसी प्रकार की घटनाएं घटती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनका जीवन जो है वो संघर्ष से भरा होता है और एक से अधिक जो है बार अपना स्थान परिवर्तन करना, कामकाज के सिलसिले में जो है बाहर घूमते रहना, क्योंकि चंद्र की राशि है और चर राशि भी है, साथ ही साथ ये वाटरी राशि है। तो इसमें क्या है, जल से कुछ प्रॉब्लम आ जाना, कफ संबंधित रोग होना, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर निकल के आती है। और
यदि पुरुष की पत्री में इस प्रकार का मंगल नीच का है तो ऐसा बोला जा सकता है कि ये बीवी का गुलाम हो सकता है, अर्थात जोरू का गुलाम जिसे कहते हैं वो होता है, क्योंकि जो पौरुषत्व जो है, मतलब मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो मंगल वो नीच का है, वो बहुत कमज़ोर है। तो इस कारण से नेटिव में जो है मैस्कुलिन जो एनर्जी है उसकी कमी देखी जा सकती है। साथ ही साथ नेटिव जो है वो फिकल माइंड का होता है, क्योंकि मंगल चंद्र की राशि में बैठा है, जिस कारण से मंगल का संबंध चंद्र से हुआ है। फलस्वरूप ये नेटिव जो है वो फिकल माइंडेड होता है। और नेटिव के अगर छोटे भाई हैं तो नेटिव के जस्ट इमीडिएट बाद जो छोटा भाई है उसको मान सम्मान हानि और अपयश का सामना करना पड़ सकता है, कुछ ब्लेम लग सकते हैं। हो सकता है कि नेटिव का जो छोटा भाई है उसमें चारित्रिक जो दोष है वो दिखता हो। तो ये सब बातें जो हैं कैरेक्टर से संबंधित आप कभी भी प्रिडिक्ट ना करें, ये बस जानकारी के लिए ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कभी भी जो है ऐसा फर्क ना करें। स्त्री जातक की पत्री में मंगल यदि कर्क राशि में होता है तो उनके हस्बैंड का चेहरा जो है वो गोल होता है। गोल क्यों होता है? ड्यू टू मून, चंद्र के कारण, ठीक है। तो उनका चेहरा जो होता है वो गोल होता है और कॉम्प्लेक्शन जो है, मतलब स्किन का कलर जो है वो डार्क होता है। और ये जो है नॉर्थ में रहते हैं इनके हस्बैंड, स्त्री जातक की पत्री में इनके हस्बैंड जो है वो नॉर्थ में रहते हैं। और इनके पति को जो है खून की कमी हो सकती है, क्योंकि मंगल नीच राशि के हैं। यदि मंगल शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, जैसे कि मंगल के जो मित्र हैं, जैसे कि गुरु है, सूर्य है, बृहस्पति है, तो ये मंगल अच्छा फल कर सकता है। और जो नेगेटिव इसमें बातें थी वो सब जो है नलीफाई हो जाएंगी और ये मंगल अच्छा कार्य करेगा। तो ये था कर्क राशि में मंगल होने का फल। मंगल जब सिंह राशि में होता है तो उसका क्या फल होता है, इसके विषय पे बात कर लेते हैं। बहुत गर्म मिजाज का होता है और अहंकारी होता है। अहंकारी होने के साथ साथ में वो तुनक मिजाजी होता है, बात बात पर गुस्सा करेगा, बात बात पर लड़ने मरने को आतुर हो जाता है ऐसा व्यक्ति। ये सिंह राशि का जो मंगल है, ऐसा व्यक्ति चाहता है कि हर कोई उसका सम्मान करे, हर कोई उसके हाँ में हाँ मिलाए, जी हुजूरी करे। ये इस सिंह राशि के मंगल की बहुत खूबी है कि ये अपने सामने आने वाले को तुच्छ समझता है, अपने को ही विद्वान समझता है। ऐसा सिंह राशि के मंगल होने वाला जो जातक होता है उसका प्रभाव ऐसा ही होता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, तुम कुछ नहीं जानते हो, ठीक है। और इस जातक के जो इमीडिएट जो बाद अगर कोई छोटा भाई है या इनके जो खून के रिश्तेदार हैं उनमें से कोई ऐसा आदमी होता है जिसका संबंध जो है ना वो रॉयल सर्कल से होता है, क्योंकि सिंह राशि रॉयल राशि है, तो बहुत ऊंचे तबके के व्यक्तियों के साथ उठना बैठना हो सकता है इसके भाई का या खून के रिश्तेदारों में से किसी एक का। जो बोलते हैं ना पहुँच होना बहुत होल्ड वाला व्यक्ति होता है, जिसका संबंध सीधा तौर पर अगर कहूँ तो सरकार से या कोई उच्च पदाधिकारी से होता है। इसके आगे जो है एक बात आती है कि फीमेल हॉरोस्कोप में यदि स्त्री जातक की पत्री में ऐसा मंगल अगर हो सिंह राशि का तो उसके पति जो है वो पूर्व दिशा से आते हैं और पति का जो प्रोफेशन है वो कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या तो वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है या वो सरकार में ही कुछ कार्य कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है उनके पति जो हैं वो बहुत ऊंचे स्वर में बात करना पसंद करते हैं, बेसिकली कि कमांडिंग टाइप की जो वॉइस होती है कि सीधा आदेश देना, वो इस प्रकार की वॉइस होती है। हस्बैंड की जो बॉडी होती है वो काफ़ी मतलब खूबसूरत होती है और इसमें नेटिव को और उनके हस्बैंड को दोनों को जो है पित्त से संबंधित जो है रोग होते हैं, मतलब गर्मी से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो है ना वो बुध की मूल त्रिकोण राशि, तो ऐसे में मंगल का बैठना, क्योंकि बुध और मंगल आपस में शत्रु हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो जबान होती है ना वो कड़वी होती है। तो फलस्वरूप जब भी कुछ बोलेगा ऐसा इंसान तो वहाँ पर झगड़ा तो मतलब मानकर चलिए कि होना ही तय है।
और आगे अब बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति में अहंकार भी होता है, क्योंकि बुध की राशि में मंगल का संबंध, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया मंगल जो है वो अहंकार को निर्देशित करता है। तो बुध की राशि में मंगल का बैठना ये बात को प्रमाणित कर देता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा जो है अहंकार है। तो व्यक्ति बात बात में अपना अहंकार का परिचय देगा ही देगा। और इसके अलावा आगे बात करें तो इसका जो भाई है वो बहुत आसानी से जो है धन कमा लेगा। नेटिव का जो भाई है वो बहुत आसानी से धन अर्जित कर लेता है। और क्यों अर्जित कर लेता है? वो अपने इंटेलिजेंस के बल पर कर लेता है, इंटेलेक्ट के बल पर वो धन अर्जित कर लेता है। साथ ही साथ जो है नेटिव को जो है नर्वस डेबिलिटी हो सकती है। और इसके अलावा जो है बहुत अधिक पित्त के कारण जो है इनको कन्या राशि, चूँकि ये आंत की राशि है, इंटेस्टाइन को शो करती है, तो आंतों में कुछ समस्या रोग आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है ये राशि जो है वो बुध की राशि है और बुध त्वचा का कारक है, तो स्किन एलिमेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। स्त्री जातक की पत्री में मंगल जो है यदि कन्या राशि में बैठा होता है तो हस्बैंड जो है स्त्री जातक का वो दक्षिण दिशा से जो है वो आता है। और हस्बैंड जो है वो स्त्री जातक का वो मध्यम कद काठी का होता है और इंटेलिजेंट होता है। साथ ही साथ क्या है वो भाग्य जो है वो मीडियोकर होता है, मध्यम भाग्यशाली। जिस जातक की पत्री में मंगल तुला में होता है तो ऐसा व्यक्ति पैसे के लिए बिल्कुल पागल होता है, बिल्कुल पागल होता है। तो क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि तुला राशि में चंद्र होने से ऋषियों ने कहा है कि व्यक्ति सबको ज्ञान देता है, ऐसा जो है वो खुद का भी नहीं सुनता है, परंतु वो खुद जो है ना बहुत धन इकट्ठा कर लेता है। इसी प्रकार से जो है ये मंगल तुला में होने के कारण जो है व्यक्ति जो है ना धन के पीछे बहुत ज़्यादा पागल होता है। और मतलब ऐसा व्यक्ति को कितना भी धन दे दो, कम दे दो, ज़्यादा दे दो, वो आपका कार्य कर ही देगा धन के लिए। तो इस प्रकार से जो है ये तुला के मंगल का फल होता है। और ऐसे जातक का जो भाई होता है वो अपने जीवन में अच्छे पद पर पहुंचता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा धनाढ्य हो जाता है। साथ ही साथ जो है ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन या इसके भाई का जो प्रोफेशन है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या अकाउंट से हो सकता है। अकाउंट्स से संबंधित अर्थात क्या, मेरे कहने का क्या तात्पर्य है कि वो व्यापार जो है करेगा तो वो लग्जरी आइटम से रिलेटेड व्यापार करेगा, या अकाउंटेंट अगर हो जाता है तो लग्जरी जहाँ पर व्यापार किया जा रहा हो वहाँ पर वो अकाउंटेंट हो जाता है, ठीक है। या फाइनेंशियल मैटर को लेकर के वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब कोई कार्य कर रहा होता है, जैसे कि ऋण देना और किसी की संपत्ति जो है वो जमानत पर रख करके ऋण देना इत्यादि, इस प्रकार के जो है ये कार्य कर रहा होता है। या साज जो होते हैं कि साज सज्जा के जो सामान होते हैं कंफर्ट्स के, लग्जरी के, उन सब की खरीद बिक्री कर रहा होता है, कपड़े का व्यापार कर रहा होता है, कॉस्मेटिक्स का व्यापार कर रहा होता है। इस प्रकार से तुला राशि का जो है चिन्ह है, तुला राशि का जो कार्यकत्व है उसके अनुसार जो है ये मंगल अपना कार्य करता है। आगे बात कर लेते हैं अगर तो स्त्री जातक की पत्री में इसके पति जो होते हैं वो मध्यम काठी के होते हैं और उनकी वाणी बहुत मधुर होती है। शुक्र की राशि में मंगल है पति, तो फलस्वरूप इनकी वाणी जो है वो बहुत मधुर होती है। और पति जो है पश्चिम दिशा से आते हैं, पश्चिम दिशा में जो है उनका वास होता है। पति जो हैं वो शुक्र जो है से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, मतलब कि जो लग्जरी फूड्स होते हैं, रिच जो फूड जिसे कहते हैं, उसको खाने पीने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए कि मंगल वृश्चिक राशि में जब होता है तो उसका क्या परिणाम होता है, जिद्दी हठी होता है और जो है ये खुद भी समस्या में रहता है या फंसता है और अपने साथ में जो लोग होते हैं उनको भी समस्या में डालता है। ये इसका एक बड़ा चिन्ह है। वृश्चिक राशि का चिन्ह है हर्डल्स, अर्थात विपत्ति, समस्याएं। तो ऐसा व्यक्ति जहाँ होगा वृश्चिक का मंगल वाला, वो खुद भी फंसेगा और दूसरों को भी फंसाएगा। साथ ही साथ अगर आगे बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो है ना वो आत्म केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, मतलब स्वार्थी होता है और इसे रक्त विकार होते हैं, इसे रक्त विकार होता है क्योंकि ये जो मंगल खून जो है वो स्थिर जल राशि में है।
जिसके कारण से रक्त के प्रवाह में कुछ समस्या होती है और रक्त इनका दूषित हो जाता है। साथ ही साथ इसका जो छोटा भाई होता है वो मूर्ख होता है, स्वभाव में स्टूपिड होता है और बहुत कई जगहों की यात्रा करने वाला होता है, व्यर्थ इधर उधर जो है घूमता भटकता फिरता है। साथ ही साथ जो ये व्यक्ति है ये ज़्यादा मतलब कि जो है धार्मिक नहीं होता, क्योंकि ये वृश्चिक राशि जो है ना, ये धर्म की राशि, धनु राशि से जो है नाश की राशि है, तो बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होता है। पहले तो ये हर धर्म की जो बातें हैं उसको खंडन करेगा, खंडन करके, क्योंकि ये रंध्र राशि है, मतलब गहराई को शो करती है, ये बोलेगा मैं खुद ही खोज कर निकालूंगा कि सत्य कहाँ है। ठीक है, तो ये एक बड़ा चिन्ह है इस वृश्चिक राशि का। आगे बात कर लेते हैं, मंगल धनु राशि में जब होता है तो उसको क्या परिणाम है। धार्मिक होता है और टारगेट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि धनु राशि का जो चिन्ह है वो घोड़े पर बैठा हुआ एक इंसान है जिसके हाथ में धनुष और बाण है, तो ये लक्ष्य भेदन करने वाला इंसान होता है। और क्योंकि मंगल जो है वो शक्ति का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति अपना लक्ष्य साधना बहुत अच्छी प्रकार से जानता है। साथ ही साथ जो है ये स्वभाव में जो है ऊपर से बहुत कड़क दिखता है, परंतु अंदर से जो है दयालु होता है, इसमें दया की भावना होती है। और इसके भाई का भी जो है स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है, इसी प्रकार का होता है। और स्त्री जातक में जो है इस मंगल का फल जो है ये है कि इनके पति जो है वो पूर्व दिशा में निवास करते हैं, क्योंकि ये पूर्व दिशा की राशि है। साथ ही साथ वो इंटेलिजेंट होते हैं, ईमानदार होते हैं, धार्मिक होते हैं और विवाह के पश्चात इनके पति जो हैं वो मान सम्मान, यश, ख्याति, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं और इनका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय होता है। इनके पति को जो है वो कोल्ड की समस्या होती है, ठंड लगने की। साथ ही साथ जो है वो वात रोग कहते हैं, गठिया वात का रोग होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि धनु राशि जो है वो जंघात की राशि है। तो ये बात हम लोगों ने धनु राशि पर्यंत कर ली है। मकर कुंभ मीन पर चलते हैं। आइए देखते हैं कि मकर राशि में मंगल होने के क्या फल होते हैं। तुनक मिजाजी जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। साथ ही साथ जो है इसमें शारीरिक क्षमता बहुत अधिक होती है, क्योंकि मंगल शक्ति का कारक है, साथ ही साथ देह का कारक है। तो मंगल का अपनी उच्च राशि में बैठना इस बात को प्रमाणित करता है कि व्यक्ति में शारीरिक क्षमता बहुत अधिक है, जिसके कारण व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा गुस्सेल हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ज़्यादा करके आपको बहुत कार्य करने वाला होता है, और ऐसे मतलब कि स्थान पर देखा जाएगा जहाँ पर जो है जैसे कि खेल का मैदान हो, जहाँ पर खिलाड़ी होते हैं, या फिर आर्मी, नेवी, डिफेंस वगैरह में ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है जहाँ पर शारीरिक परिश्रम बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा व्यक्ति उच्च राशि का मंगल यदि कोई साधारण कार्य कर रहा होगा या बुद्धि का कार्य कर रहा होगा, तो वो कार्य जो है इस व्यक्ति का चलने नहीं वाला, क्योंकि मंगल की जो शक्ति है, ऊर्जा है, जो कारकत्व है वो बहुत प्रभावी हो गए हैं, क्योंकि मंगल उच्च राशि में है। इस कारण से ऐसा व्यक्ति को इस प्रकार का जो है कार्य करना चाहिए जो जिसमें बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम लगता है। ऐसा व्यक्ति खिलाड़ी बन सकता है, जैसे क्रिकेटर बन जाए, फुटबॉलर बन जाए, हॉकी प्लेयर बन जाए, टेनिस प्लेयर बन जाए। ठीक है, इस प्रकार का जो कुछ जिसमें शारीरिक परिश्रम लगता है, तो उस प्रकार का ये व्यक्ति हो सकता है। या फिर आर्मी, नेवी में और जो है पुलिस विभाग में उच्च पद पर ये जा सकता है। और अगर यदि ये व्यक्ति कोई साधारण कार्य करके गृहस्थ में रहा, तो मान करके चलिए वहाँ पर बहुत समस्या आने वाली है। और स्वभाव में जो है ये व्यक्ति बहुत हॉटी होता है, नेचर में गर्म मिजाज का होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और ये व्यक्ति किसी के लिए अच्छा भी करता है तो विपरीत में इसको जो है समस्याएं ही जो है मिलती है। तो जितना भला करता है उतनी परेशानी उसके सर पर आके गिरती है, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा है कि ये मुंहफट है, ये मुंह पर सच्चाई कह देता है, जिसके कारण ये फंस जाता है। आगे बात करें अगर, तो इसका जो इस जातक का जो एक भाई होता है, इससे छोटा,
वो कोई बहुत प्रेस्टिजियस जो है प्रोफेशन में वो होता है, मान सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है। स्त्री जातक की पत्री में इसका पति जो है वो दक्षिण दिशा से जो है वो बिलोंग करता है और हल्की लालिमा युक्त लिए उसकी शरीर होती है और स्वभाव में जो है पति खुनक मिजाजी होता है और बात बात पर जो है लड़ने झगड़ने को आतुर रहता है। तो ये था एक मोटे तौर पर ये मंगल का मकर राशि में बैठने का क्या फल होता है। तो आशा करता हूँ ये बात आप जितने भी मैंने आप लोगों को ये बातें बताई हैं मेष राशि से लेकर के मकर राशि तक आप बात को समझ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। आइए आगे चलते हैं कि मंगल यदि कुंभ राशि में होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। जो है परिस्थिति को देख करके अचानक से जो है ना एकदम से अपना आपा खो देता है और बहुत ज़्यादा कठोर बन जाता है, क्योंकि ये मंगल जो है अभी अपनी उच्च राशि से ही निकला है तो इसमें जो है क्षमता बहुत है। ठीक है, तो ये अब इसके ऊपर यदि कोई समस्या आ गई या इससे कोई लड़ने भिड़ने लगे तो ये बहुत ज़्यादा अचानक से जो है एकदम उग्र स्वरूप जो है धारण कर लेता है, क्योंकि ये कुंभ राशि है अर्थात घड़ा है, घड़े के अंदर है तो अपना गुस्सा ये छिपाए रखता है और सडन जो है इस पर विपत्ति जब पड़ेगी तो ये अपना गुस्सा बाहर करता है। तो ये जो है मंगल का कुंभ राशि में होने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है या चिन्ह है और इसे जो है इस व्यक्ति को पित्त की जो है बहुत समस्या होती है। मंगल जो है वो अग्नि कारक ग्रह है और कुंभ राशि जो है वायु वो तत्व की राशि है और स्थिर वायु है। फलस्वरूप क्या है कि जो अग्नि है अर्थात जो पित्त है वो वायु के साथ मिलकर जो है शरीर के भीतर बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे देती है। स्त्री जातक में इनके पति जो है वो अगेन जो है पश्चिम दिशा से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ उनका चेहरा जो है वो गोल होता है और वो थोड़े सम्मानित होते हैं और अपने से बड़ों के जो है अपने से बड़े जो उनके पति के जो अपने से बड़े मतलब भाई बहन आदि होते हैं, एल्डर सिबलिंग्स होते हैं, उनकी महान प्रतिष्ठा करते हैं। ये कुंभ राशि में मंगल होने का फल होता है और इनके पति जो हैं ये कभी नहीं चाहते हैं कि मैरिड लाइफ में कोई समस्या आए। ये इस प्रकार की जो है सोच इस मंगल की है कुंभ राशि में। क्या जो कुंभ राशि में जो मंगल होता है उसका इस प्रकार का फल होता है। आगे बात कर लेते हैं मंगल मीन राशि में होता है तो उसका क्या फल होता है। कि जो है बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सैल स्वभाव का नहीं होता है और ना ही उसमें कुछ जो है खुनक मिजाजी वगैरह देखी जाती है। ये व्यक्ति जो है दूसरों की सहायता भी करता है और स्वभाव से दयालु होता है, परोपकारी होता है। स्त्री जातक की पत्री में जो है हस्बैंड जो है वो अगेन जो है नॉर्थ से बिलोंग करते हैं और पति जो है धार्मिक होते हैं और कुछ वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले भी होते हैं और इनके पति जो हैं वो अपने परिवार का साथ जो है अंत तक निभाते हैं और अपने संतान का भी जो है देखभाल जो है ठीक तरीके से करते हैं। ये मीन राशि में मंगल होने का ये फल होता है। देखिए, तो ये था मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मंगल के मौजूद होने का क्या फल होता है। मैंने आप लोगों से एक मोटे तौर पर जो है ये बात कही है। मंगल जो है मुख्यतः जो है भाई को निर्देशित करता है, पति को निर्देशित करता है, अग्नि और शत्रु अर्थात यदि किसी पत्री में हम लोग शत्रु से परेशानी आ रही है तो कब सुलझेगी ये देखना चाहते हैं तो हम लोग को मंगल को देखना चाहिए। मंगल जो है अहंकार को भी शो करता है और कर्म क्षेत्र में जो है ये बाधा और डिस्टरबेंस जो होती है, ब्रेक्स जो होती है उसको शो करता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और किसी विषय को लेकर के। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।